बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जुलाई की 15 तारीख है और हफ्ते का दिन है। आज के दिन एक ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ ख़बर आपके सामने रखते हैं और उसके ऊपर मैं अपना तज्जिया देता हूँ। एक अमूमी ख्याल किया जाता है, एक तासर है कि पाकिस्तान के इक़्तिदार में आना हो या पाकिस्तान के GHQ तक रसाई हासिल करनी हो, तो दोनों सूरतों में जो आसान और छोटा रास्ता है वो वाशिंगटन से गुज़रता है। इसी वजह से पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान हों या दूसरी ताकतवर शख्सियात, तो वो वाशिंगटन के चक्कर भी लगाते रहते हैं और वाशिंगटन को अपने साथ कोऑपरेटिव रखना चाहते हैं। अच्छा, इसी सिचुएशन को हम अब एनालाइज आज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2024 में अमेरिका के अंदर सदारती इलेक्शन होने जा रहा है। उसकी आउटकम जो है वो भी बड़ी दिलचस्प नज़र आ रही है। मुझे तो दोबारा सदर जो बाइडन जीतते हुए नज़र नहीं आते। क्यों नज़र नहीं आते ये आपके सामने रखूँगा। और मुझे लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर ऐसा ही होता है, जो मैं बाद में आपके सामने पूरी इसकी तफसील रखूंगा कि मुझे क्यों लगता है ऐसा होने जा रहा है, अगर ऐसा ही होने जा रहा है तो फिर आप खुद से सोच लीजिए कि पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात क्या होंगे, क्योंकि यकीनी तौर पर आज जो हो रहा है उससे बहुत मुख्तलिफ होंगे। ज़रा थोड़ा सा पीछे जाते हैं इस बात को समझने के लिए। 2016 में प्रेसिडेंट ट्रंप पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बने और 2018 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऑफिस संभालने के थोड़ी देर के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी हस्बे आदत ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक कर दिया। उसका जवाब भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत ही सख्त दिया। इस एपिसोड और इसके बाद कुछ और अवामल की वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बहुत अच्छी कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शन हो गई। अब याद कीजिए, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अमेरिका के दौरे पर प्रेसिडेंट ट्रंप की दावत के ऊपर तशरीफ़ लाए तो उनको किस तरीके से रिसीव किया गया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्हें कितना एहतराम और इज़्ज़त दिया, उनके अहले खाना ने किस तरह से रिस्पेक्ट दिया, इसका एक बहुत पॉजिटिव असर गया पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के बारे में, इमरान खान के बारे में और प्रेसिडेंट ट्रंप और इमरान खान की जो आपस में एक बेहतर ताल्लुकात डेवलप होते नज़र आए, उसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ आने वाले दिनों के अंदर, अगर आपने देखा होगा। लेकिन फिर इसका नुकसान, एक और फ़ायदा भी इसका बहुत बड़ा हुआ, और वो ये था कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा पूरी दुनिया में रह रहा था, खुसूसन नॉर्थ अमेरिका के अंदर, उनको, शमाली अमेरिका के अंदर, उनको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वो बड़ा मोटिवेटेड फील किया उन्होंने, बड़े अपबीट हुए वो। और इसके बाद हमने देखा कि जब प्रेसिडेंट बाइडन आए तो वो ताल्लुकात जो हैं वो सर्दमोहरी का शिकार हुए, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने आपके सामने साइफर का सारा किस्सा रखा और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब क्योंकि दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप के जीतने के दोबारा चांसेस हैं। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जीतते हैं तो जाहिर बात है पाकिस्तान की सियासत पर उसका गहरा असर होने वाला है। उनके जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ मुरासम हैं, उसकी वजह से भी पाकिस्तान की सियासत पर गहरा असर होगा। तो मैं ये कहूँगा कि जो मौजूदा हालात हैं अमरीकी सियासत के, और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पोजीशन है इस टाइम, इसका अगर मैं इसको, जारी बात है इसकी डायरेक्ट कॉनोटेशन तो ये नहीं बनती, लेकिन एक तज्जिया करने के लिए अगर आपके सामने रखूं तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी पहले, या इमरान खान साहब या आने वाले वक्त में, उनके लिए ये कोई बुरी खबर नहीं है, यहाँ से अच्छी खबर ही लग रही है। अब ज़रा इलेक्शन की सिचुएशन आपके सामने रखते हैं कि बहुत सारी बातें होती हैं कि ट्रंप साहब पर केसेस चल रहे हैं, क्या उन्हें सज़ा हो जाएगी, क्या वो जीत सकेंगे या नहीं जीत सकेंगे। अमेरिका में रहने वाले तो तमाम लोगों को इस बात का पता है, पाकिस्तान में भी अमूमी तौर पर, लेकिन बहुत सारे नाजरीन को अमरीकी सियासत का ज़्यादा पता नहीं, तो उनके सामने रख देता हूँ। अमेरिका में दो पार्टीज़ अमूमी तौर पर इलेक्शन लड़ती हैं, दो बड़ी पार्टीज़ हैं, एक रिपब्लिकन है और एक डेमोक्रेट है। अमूमी तौर पर यह तासर होता है कि रिपब्लिकन की जो पॉलिसीज़ हैं वो ज़रा नेशनलिस्टिक हैं, थोड़ी सी हार्ड लाइन पॉलिसी समझी जाती हैं, कंजर्वेटिव समझी जाती हैं, दाएं बाजू की सियासत जैसे कहा जाता है, पुरानी कन्वेंशनल सियासत वो करते हैं। यहाँ पर एक स्लैंग के तौर पर से ओल्ड मैन्स पार्टी भी ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कह दिया जाता है। और जो डेमोक्रेट्स है वो थोड़ी मॉडर्न इश्यूज़ की सियासत करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिपब्लिकन जो हैं वो कहते हैं कि बंदूक रखना सभी का हक है, जितनी मर्जी बंदूकें रखे क्योंकि उसने अपना दफा करना है। डेमोक्रेट्स कहते हैं कि
कि जैसे यूरोप में बंदूकें रखना, असला रखने की इजाज़त नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से रिपब्लिकन कहते हैं, वो ज़रा मज़हब के करीब भी समझी जाती है पार्टी, कंजर्वेटिव समझी जाती है। वो कहते हैं कि ये अगर शादी के बगैर एक खातून हामला हो जाती है या शादी के साथ हो जाती है तो उसका जो अबॉर्शन है वो उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ये गुनाह है या ये इससे एक जान ले ली जाती है। डेमोक्रेट्स की पॉलिसी इस पर डिफरेंट है। वो ये कहते हैं कि ये एक औरत का हक है कि उसने अबॉर्शन करवाना है या उस बच्चे को पैदा करना है। इसी तरह एनवायरनमेंट के ऊपर जो रिपब्लिकन्स हैं वो ज़रा ये कहते हैं कि बिजनेस वालों को फैसिलिटेट करना चाहिए, उन पे बहुत पाबंदियां फैक्ट्रियों के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। फैक्ट्रियों पे बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगा देंगे, बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो बिजनेसमैन का खर्चा बढ़ जाएगा। जब उसका खर्चा बढ़ेगा तो जाहिर बात है वो लेबर को कम पैसे पे करेगा, तनख्वाहें कम होंगी। इसलिए रिपब्लिकन कहते हैं कि ज़रा बिजनेस फैक्ट्रियां चल रही हैं तो अगर धुआं निकल रहा है फैक्ट्री में से, मैं ये नहीं कह रहा वो बिल्कुल कहते हैं कि पोल्यूशन हो जाए, लेकिन बहरहाल वो थोड़े से सॉफ्ट हैं कि फैक्ट्रियों को खुला चलने दें। और डेमोक्रेट कहते हैं कि फैक्ट्रियां चलें लेकिन उनके ऊपर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मीन माहौल दोस्ती की बहुत सख्त शराइत होनी चाहिए, बहुत सख्ती से उन्हें चेक करना चाहिए कि वो माहौल के लिए क्या करते। तो ये कुछ 2-3 मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें आपके सामने रखी जो इन दोनों पार्टीज़ की जिस तरह की यहाँ सियासत है, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं हेल्थ केयर के ऊपर, दूसरी चीज़ों के ऊपर, लेकिन ये 2-3 बड़े मुद्दे जो हैं ये मैंने आपके सामने रखे जिन पर ये दो पार्टीज़ अलग अलग होती हैं। अब जो डेमोक्रेट है उनके इस टाइम प्रेसिडेंट जो बाइडेन बैठे हुए हैं वो तो इस टाइम बहुत ही गैर मकबूल हैं। लोग महंगाई से भी परेशान हैं और वैसे भी वो कुछ अपना क्रिज्मा नहीं दिखा सके लीडरशिप का। 2000 जो वो 20 के अंदर जीते वो भी मेरे ख्याल में, या अमूमी तज्जिया दूसरों का भी यही है कि वो उनको वोट नहीं मिला, बल्कि जो लोग प्रेसिडेंट ट्रंप को नापसंद करते थे उन्होंने उनकी नापसंदीदगी में जो उनको वोट दिया, इस वजह से वो प्रेसिडेंट बन गए। और तब भी अगर आप रिजल्ट देखें तो बिल्कुल नेक एंड नेक रिजल्ट थे, बहुत ही थोड़ा सा फर्क था जिससे ये सदर बनने में कामयाब हो गए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इन्हें ऑलमोस्ट बीट कर दिया था और वो दूसरी दफा प्रेसिडेंट होते। बहरहाल इस वक्त इनका जो सबसे बड़ा हरीफ है इनकी अपनी जमात में, क्योंकि इनकी अपनी जमात की भी प्राइमरी होगी, इनकी अपनी जमात में जो इनके बड़े हरीफ हैं वो जॉन एफ कैनेडी जूनियर हैं, जो प्रेसिडेंट कैनेडी जो थे माजी में उनके भतीजे हैं। उनको इस टाइम बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है डेमोक्रेट्स के अंदर, इनकी अपनी जमात के अंदर। अगर इनकी जो फेवरेबिलिटी है, जो सर्वे किया गया रिसेंटली कि फेवरेबिलिटी किसकी है कि वो आइंदा प्रेसिडेंट बन सकता है, तो जो डेमोक्रेट्स का सर्वे हुआ उसमें इनका जो स्कोर है वो नेट स्कोर मैं बता रहा हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट्स लोगों के रख के वो -9 में है। इनका 45% लोगों ने कहा कि इनको बनना चाहिए और 24% ने कहा नहीं बनना चाहिए। और जो कैनेडी है उनको 30% ने कहा नहीं बनना चाहिए और 49% ने कहा कि बनना चाहिए। तो जो नेट इफेक्ट है, रेटिंग है, वो इनकी 9% कम है बाइडेन की, और जो कैनेडी है उनकी 19% मुस्बत है। तो इससे ये नज़र आ रहा है कि इवन इनकी अपनी जमात में इनके बहुत बुरे हाल हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन के, और अगली दफ़ा ये मुझे जीतते हुए नज़र नहीं आ रहे। और जो कैनेडी हैं, जो प्रेसिडेंट कैनेडी के वो भतीजे हैं कैनेडी जूनियर, वो इस टाइम बड़ी मजबूत पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता ग्रैब करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आते हैं ज़रा प्रेसिडेंट ट्रंप की सिचुएशन की तरफ, जो रिपब्लिकन पार्टी से आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक आउटसाइडर के तौर पर आए, वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक मीडिया की सेलिब्रिटी थे, बिजनेसमैन थे। उन्होंने ज़रा बड़ा धामाधोल या धावा बोलकर उन्होंने, आप ये कहें कि सियासत की लाठी मोढ़े पे रखी उन्होंने और चढ़ गए वो सबके ऊपर अपने बयानिए के साथ। 2016 में जो प्राइमरी कहते हैं एक ही जमात के अंदर अगर मुख्तलिफ लोग, जैसे मुस्लिम लीग नून के अंदर अगर आपकी एग्जाम्पल के लिए, वैसे तो वहाँ पर फैमिली लिमिटेड है, कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई और प्राइम मिनिस्टर आ सकता, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर 4 प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हों, शाहिद खाकान अब्बासी हों, वहाँ पर नवाज शरीफ हों, वहाँ पर 2 और कैंडिडेट हों, तो उनकी पार्टी के अंदर अगर सही इलेक्शन हो और पहले
पार्टी अंदर से एक प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट चुने तो उसको यहां पर प्राइमरी कहते हैं। तो जो प्राइमरी है उसके अंदर पिछली दफा भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने वोट सिर्फ 100 में से तकरीबन 30% लिए थे, लेकिन उनके जो मुखालफीन थे वो एक पूरे का पूरा ग्रुप था, मीन बहुत सारे थे, कोई एक आध बंदे के साथ वो कंपीट नहीं कर रहे थे, बहुत सारे बंदे थे, तो उनको थोड़े थोड़े वोट मिले, प्रेसिडेंट ट्रंप आगे निकल गए। फिर बाकी सब कुछ हिस्ट्री हो गई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी पोजीशन को बहुत ही सॉलिडिफाई कर लिया और अब वो बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं। इस बार भी सिचुएशन ऐसी है, काफी सारे लोग उनके मुकाबले में प्राइमरी लड़ने जा रहे हैं टिकट हासिल करने के लिए। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनने के लिए प्राइमरी होगी। इसमें ट्रंप की इस टाइम स्कोर है 100 में से तकरीबन 53-54% जो रीसेंट सर्वे आया है, और उसके मुकाबले के अंदर जो सर्वे आया है दूसरे कैंडिडेट्स का उसमें डिसांटे जो है वो डिसांटिस जो है वो 20% उसका रिजल्ट है, 20.9%। अब आप देखिए 53 और 20%, बहुत बड़ा फर्क है। दूसरे लफ्जों में आप कहें कि प्रेसिडेंट ट्रंप अकेले 53% पे हैं, बाकी तमाम मिलके 47% भी नहीं ले पा रहे। तो उनका जो इमीडिएट जिसने उनके साथ कंपीट करना वो डिसांटिस है और वो तकरीबन 21% के ऊपर है। पेंस जो उनके पुराने साबका सदर थे उनके साथ वो 6% के ऊपर हैं। एक कुड़ी साड़ी हैगी है पंजाबी मां प्यो दी इत्थे हिंदुस्तान तो निक्की हेली, वो पिंडां दे विच भी निक्की निक्की कहंदे ने, उस तरीके नाल निक्की हेली जिहड़ी है उदी इत्थे 3.6% उनका जो है वो इस टाइम अप्रूवल रेटिंग है या उनकी जो फेवरेबिलिटी है वो है। इसी तरह क्रिस क्रिस्टी न्यू जर्सी के एक गवर्नर रहे, अपनी बेटी का शायद रिपोर्टेडली वो एक मैच देखने गए थे बेटे या बेटी का खेल का, और उसमें उन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर लिया था। उस टाइम वो बड़े मशहूर हुए थे, उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था। बहरहाल वो भी सदर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी 2.5% है। इसी तरह रामस्वामी एक इंडियन नजाद यहाँ पर अमरीकी हैं, वो भी सदर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उनकी 2.4% है। बाकी 3-4 कैंडिडेट हैं उनकी बहुत कम रेटिंग है। तो अगर आप देखें तो ट्रंप तकरीबन विनर हैं रिपब्लिकन के अंदर बड़े वाज़े तौर पर। मुझे उनको कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा कि वो रिपब्लिकन पार्टी में उनको कोई टक्कर दे सकेगा। उसकी वजह यह है कि 53% के ऊपर वो खड़े हैं। पेंस कोशिश कर रहा है उनके ऊपर, जो उनका साबका नायब सदर था उन्हीं के साथ, वो उनके ऊपर तनकीद कर रहा है कि ये व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट थे, इसी तरह जो नॉर्थ कोरिया के हेड ऑफ स्टेट हैं उनको और प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान जैसे लीडरान को ट्रंप जो है वो पसंद करता रहा है, उनकी तारीफ करता रहा है। तो इसको उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की यहाँ पेंस कोशिश करते हैं कि ये ऐसे लोगों की यहाँ पर तारीफ करते रहे हैं जिनका कोई जमहूरी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। तो इस वजह से ये मुझे कुछ होता यहाँ रिपब्लिकन में नजर नहीं आ रहा, एटलीस्ट, क्योंकि 53% में वो सबसे आगे हैं। अब वापस आते हैं जरा डेमोक्रेट और रिपब्लिकन का सामना। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप का 2 में से एक आदमी के साथ मुकाबला होते हुए नजर आ रहा है। या उनका मुकाबला प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ होना है या कैनेडी जूनियर के साथ होना है। दोनों सूरतों में मुझे प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई खतरा सामने नजर नहीं आ रहा उनका प्रेसिडेंट बनने के अंदर। अच्छा, इसमें एक चीज और आपके सामने मैं रख दूं बड़ा क्विकली कि अक्सर ये सोचा जाता है, उनके ऊपर 2 केसेस हैं। एक तो न्यूयॉर्क के अंदर उनके ऊपर केस चल रहा है जिसमें उनके ऊपर एतराज़ ये है कि उन्होंने पैसा देकर लोगों को चुप कराने, सबूत ख़त्म करने की कोशिश की थी किसी डील के अंदर, वो उनके ऊपर न्यूयॉर्क के अंदर चल रहा है। दूसरा उनके ऊपर चल रहा है कि उनके पास खुफिया जो अमेरिका की दस्तावेज़ात थी उनको उन्होंने मिस हैंडल किया, सही तरीके से संभाल के नहीं रखा या उनकी चोरी की। वो उनके फ्लोरिडा वाले घर से शायद कहा जाता मुबैना तौर पर मिले, उसका केस फ्लोरिडा की जो स्टेट है उसके अंदर चल रहा है। लेकिन 2 चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ। एक तो जो कानूनी माहिरीन हैं उनके मुताबिक ये जो ट्रायल चलना है सारी बात, और फिर उन्हें सज़ा होनी है, फिर उन्होंने अपील करनी है, फिर उस अपील का फैसला होना है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील जानी है, फिर उसका फैसला होना है। तो तमाम जो लीगल पंडित हैं वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ प्रेसिडेंट के इलेक्शन से 2024 से पहले मुमकिन नहीं है, ये उनके इलेक्शन से बाद तक जाएगा। और ट्रंप साहब के जो माजी के तमाम मुकदमात हैं उनको भी अगर देखा जाए तो वो बड़े माहिर हैं अपने मुकदमात को लंबा करने में, डिले करने में, तारीखें लेने में, ये समझा जाता है। बहरहाल अभी जो उनका ट्रायल हो रहा है उसमें
मुझे जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं उसमें बिल्कुल कहीं नज़र ये नहीं आ रहा कि कोई फ़ैसला हो जाना है अभी थोड़ी देर में या उनके इलेक्शन से पहले फ़ैसला हो जाना। तो ये ट्रायल लंबा चलते हुए नज़र आता है, तो उनके इलेक्शन के ऊपर इसके कोई बहुत ज़्यादा गहरे असरात होते नज़र नहीं आ रहे। दूसरी तरफ आपने ये देखना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ जजेस होते हैं। यहाँ पर जजेस रिटायर्ड नहीं होते, वो अपनी मर्जी से रिटायर्ड होते हैं। अगर वो कहें, मीन वो किसी भी उम्र में चले जाएं, 70 साल, 80 साल, 90 साल, जब तक वो अपने आप को फिट समझे और काम करता समझे तो वो रिटायर्ड होते हैं। या अगर वो इस दुनिया से चले जाएं तो फिर उनकी सीट खाली होती है। यहाँ पर ये बड़ी एक समझी जाती है, अमेरिका के अंदर एक लॉटरी समझी जाती है कि अगर कोई सीट किसी प्रेसिडेंट के ज़माने के अंदर खाली हो जाए, जैसे 3 सीटें खाली हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने के अंदर, अगर कोई सीट खाली हो जाए तो फिर वो अपनी आइडियोलॉजी, जिस जज की आइडियोलॉजी उनसे मिलती, इंटेग्रिटी की बात नहीं हो रही जज की, सारे जजेस इंटेग्रिटी वाले होते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कुछ बहुत कंजर्वेटिव हैं, जैसे मैंने आपको कहा, कुछ अबॉर्शन को सपोर्ट करते हैं जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ की पॉलिटिक्स में, और कुछ उसके अगेंस्ट हैं। इसी तरह कुछ गन्स रखने को सपोर्ट करते हैं, कुछ उसके बहुत खिलाफ हैं। तो जो कंजर्वेटिव हैं वो अमूमी तौर पर वो उन्हीं पॉलिसीज को आपको नजर आएगा कंजर्वेटिव लोग सपोर्ट करते जिनको रिपब्लिकन पार्टी करती है। तो 3 नए जजेस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी टेन्योर के अंदर अपॉइंट किए थे, जिससे थोड़ा सा जो बैलेंस था सुप्रीम कोर्ट का वो कंजर्वेटिव साइड पर ज्यादा चला गया था। इससे ये अमूमी तासर, अब ये तासर ही है, जारी बात है सुप्रीम कोर्ट ने तो मेरिट पर और अपनी इंटेग्रिटी से एक फैसला करना है, लेकिन अमूमी तासर ट्रंप के सपोर्टर्स, ट्रंप के वोटर्स ये तासर देने की कोशिश करते हैं कि अगर ट्रंप को ट्रायल में कोई सजा हो भी गई तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि उनके वोटर्स की ये फीलिंग है कि शायद वहां पर कंजर्वेटिव मेजॉरिटी है और उन्हें कोई ना कोई रिलीफ वहां से भी मिल जाएगा। तो एक तो ये वाली साइड भी आप अपने सामने रखिए। अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपके सामने रखनी है, इसी जो प्रेसिडेंसी का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें आपने ये भी सामने रखना है कि जो प्रेसिडेंट बाइडन है वो उनको बहुत ज़्यादा पजीराई यहाँ पर नहीं है। जो CNN ने भी रीसेंट पोल किया है उसमें भी लोग कहते हैं, और इवन डेमोक्रेट्स का जो पोल हुआ है CBS वगैरह का और दूसरे पोल्स, उसमें जब लोगों से ये सवाल पूछा गया कि बाइडन के अगेंस्ट आप किस बंदे को वोट देंगे, वो कहते हैं हम किसी को भी देंगे। अमूमी तौर पर इस टाइम देखें तो जाहिर बात है प्रेसिडेंट ट्रंप के तो चाहने वाले भी बहुत हैं और उनसे नफरत करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन बाइडन साहब के साथ भी इस टाइम कोई कम नफरत मौजूद नहीं है अमेरिकी सिस्टम के अंदर, क्योंकि लोगों की तवक्कुआत को इन्होंने पूरी तरह से पूरा नहीं किया। अब मैं इसका आपको समराइज कर देता हूं शॉर्ट बात के अंदर। मैंने पिछला जो इलेक्शन हुआ था 2016 का, उसमें एक टीवी प्रोग्राम था जिसके अंदर मोईद पीरजादा साहब होस्ट कर रहे थे। उसके अंदर आबदा हुसैन साहबा थी, पाकिस्तान की बहुत ही मारूफ, वो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, साबका एम्बेसडर भी रही हैं, और खुर्शीद महमूद कसूरी साहब थे, बुज़ुर्ग हैं, वो भी बहुत सीनियर हैं और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे हैं। और मैं उस वक्त पाकिस्तानी सियासत में नहीं था, ये 2015 की बात है। मैं उस वक्त यहाँ पर एक प्रोफेसर के तौर पर उस प्रोग्राम में बैठा था और तजिया दे रहा था। तो मैंने 2015 के शुरू में उस प्रोग्राम में ये कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप जीत जाएंगे अगले साल के आखिर पर जो इलेक्शन होगा। तीनों अकाबरीन ने मेरे साथ अग्री नहीं किया था, लेकिन बहरहाल फिर रिजल्ट जब आया तो प्रेसिडेंट ट्रंप जीत गए। आज भी मैं तकरीबन उतना ही वक्त, कोई 2-3 महीने के फ़र्क से उतने ही वक्त पहले आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। मेरी प्रेडिक्शन है, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन है कि अगर हालात यही रहे, कोई मेजर इवेंट ना हुआ, कोई मेजर चेंज ना हुई, तो मुझे अब भी प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा जीते तो पूरी दुनिया के अंदर जो उनकी पॉलिसीज़ होंगी वो दोबारा इफेक्ट करेंगी। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के अंदर जो इमिग्रेंट्स हैं, दूसरे मज़हब से तल्लक रखने वाले लोग हैं, उनके लिए ज़रा थोड़ा सा उनकी पॉलिसीज़ फेवरेबल नहीं होती। वो सफोकेटेड फील करते हैं, वो अटैक्ड फील करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई नई जंग नहीं शुरू की। अगर आप देखें, उन्होंने कोई नया अटैक शुरू नहीं किया। उनकी लार्जली पॉलिसी जो थी वो पूरी दुनिया के कैनवस के ऊपर अमेरिका का रोल उन्होंने कंप्लीटली डिफरेंट कर दिया। वो जो एक ग्लोबल पुलिसमैन का रोल था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो बहरहाल अगर प्रेसिडेंट ट्रंप
ट्रंप वापस आते हैं तो मेरे तज्जिए के मुताबिक पाकिस्तानी सियासत के ऊपर उसके बहुत गहरे असरात होंगे, इमरान खान साहब की सियासत के ऊपर उसके बहुत गहरे असरात होंगे और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उसके बहुत गहरे असरात होंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो अभी जिस तरीके से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की डीप स्टेट ने जो भी हैवी हैंडेडनेस की है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की है, पाकिस्तान की सबसे मजबूत तरीन पार्टी की दबा के ठुकाई की है, वो मुझे प्रेसिडेंट ट्रंप अगर ऑफिस में बैठे हुए तो मुझे वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल पाकिस्तानी जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी हैं वो अमूमी तौर पर डेमोक्रेट्स को वोट करने की तरफ माइल होते हैं। यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी वजूहात मैंने बता दी कि डेमोक्रेट्स सीमिंगली थोड़े से प्रो इमिग्रेंट लगते हैं, उनकी पॉलिसी ज़रा थोड़ी सी नरम होती हैं, उनकी पॉलिसी ज़रा थोड़ी सी इनोवेटिव होती हैं, मॉडर्न दुनिया के लिए होती हैं, समझा जाता है। मुझे तो बाय एंड लार्ज कोई बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आता। और अगर मजहबी तौर पर उन ख्यालात या हमारे कल्चरल हिसाब के साथ अगर हम देखें तो हम ज़्यादा अलाइन करते हैं असल में रिपब्लिकन के साथ। मसलन अबॉर्शन हो जाए, हमारी सोसाइटी के अंदर जैसे गन्स रखना चाहते हैं लोग, बाकी चीज़ों में भी अगर आप जो हमारा कल्चर, मज़हब, उसके हिसाब से चीज़ें देखें तो बहुत सारी हमारी क्लोजनेस रिपब्लिकन के साथ बनती है। लेकिन यहाँ क्योंकि लोग माइनॉरिटी में होते हैं और एज एन इमिग्रेंट और वो एक महाजर के तौर पर अपने आप को यहाँ देखते हैं तो उस हिसाब से उन्हें डेमोक्रेट अट्रैक्ट होते नजर आते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट बाइडन ने जिस तरह की उनकी पॉलिसीज़ रही हैं, इन्फ्लेशन का जो हाल है, उसके बाद जो उनके पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप रहे हैं और जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, उस सब में तो मुझे ये होता हुआ नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा शायद बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी निजात अमरीकी जो है वो शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट देने की तरफ माइल होंगे। हालांकि उनका जो ज़ुबानो बयान है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं इमिग्रेंट्स के बारे में, इस्लाम के बारे में जो उनके माजी के बयानात हैं, उसकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी हों या बहुत सारे लोग उनसे नाखुश हैं। लेकिन मुझे ये ओवरऑल सिचुएशन में आपको जो देना चाहता था, मुझे ये नज़र आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगले प्रेसिडेंट होंगे और इस चीज़ के पाकिस्तान के ऊपर बहुत गहरे असरात होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।